सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा राधे राधे नमस्कार। आज इस वीडियो को बनाने का यह मकसद है कि इस समय आप सब देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक कथावाचक जो कि प्रभु के भक्त हैं, उनके विषय में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। सभी लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं भी देख रही हूँ कि हर दूसरे वीडियो के बाद उन्हीं का वीडियो आ रहा है और उन्हीं के विषय में सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। सभी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, किसी को उनके धर्म की वजह से, जो उनकी शादी हुई है तो जो उनकी पत्नी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका धर्म अलग है, कुछ लोग बोल रहे हैं उनका प्रेम विवाह है, कुछ लोगों को आपत्ति है कि उनके शादी में बहुत सारे पैसे खर्च किए गए, यथा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं भी इस विषय में थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो कथावाचक हैं, जिनकी शादी हुई है, बहुत ही प्यारे हैं, सलोने हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं और भगवान कृष्ण के अति प्रेमी हैं। तो उनकी तरफ से मैं यह कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो कुछ भी किया है, धर्म संगत किया है। सबसे पहले तो ये आप लोग यह सुनिए कि वो राधा रानी के बहुत प्यारे हैं, कृष्ण भगवान के बहुत प्यारे हैं, जैसा कि आप लोग उनके कथा के माध्यम से उनको जानते हैं। उन्होंने शादी की है, धर्म संगत शादी की है। आप यह लोग सोचिए कि वह ब्राह्मण परिवार से हैं और एक ब्राह्मण पूजा पाठ कराता है। पूजा पाठ जब कराता है तो दक्षिणा के रूप में उसको तमाम तरह की चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें धातु भी होती हैं, सोना चांदी भी होता है, खाने से संबंधित चीज़ें होती, अन्न भी होता है, वस्त्र होता है, आभूषण होता है, तमाम तरह की चीज़ें, यानी कि वो धन भी लेते हैं और सामान भी लेते हैं। जो यथा शक्ति, जो प्रभु प्रेमी जो कुछ भी उनको दान स्वरूप देते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। तो क्या वह उस दान में ली गई वस्तु का उपभोग नहीं करते, उसको फेंक देते हैं? नहीं, वो अपने अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने उपयोग में उसको लाते हैं। तो अब यहाँ पे सुनिए कि अगर वो भगवान के भक्त हैं तो जिससे उनकी शादी हुई है वह भी तो भक्त हैं, वह भी तो भगवान की प्रेमी हैं। तो दोनों ने प्रेम विवाह किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो प्रेम करना कोई गलत चीज़ नहीं है। दूसरा, उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया है, दूसरे धर्म को। हालांकि मैं इस विषय में अधिक नहीं जानती हूँ और न ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिससे उनकी शादी हुई है, अगर वह उनके लिए उपयुक्त है, उनके परिवार के लिए उपयुक्त है, उनकी मनोदशा को, उनकी स्थिति को स्वीकार करती है और दोनों में आपस में खूब ज़्यादा प्रेम है, एक दूसरे को समझ है, तो इसमें शादी करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो धरती पे इंसान आए हैं, सबसे पहले तो वो मानव हैं, सबसे पहले तो वो इंसान हैं। धर्म और जाति तो बाद में बनी हुई है। तो अगर उनको उन्होंने अपनाया है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पहले से जानते थे, दोनों के आपस में विचार मिलते थे और दोनों ने साथ साथ ज़िंदगी जीने का फैसला लिया और सभी ने, सारे गुरुओं ने, सारे धर्म गुरुओं ने इसको स्वीकार किया, सब ने उनको मान्यता दी। आप लोगों ने देखा वहाँ पे बहुत सारे धर्म गुरु उपस्थित थे, सभी ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो जो भी उन्होंने कार्य किया वो धर्म संगत किया है। मुझे तो सिर्फ इतना छोटा सा ही बात आप लोगों के समक्ष रखना है। यदि कोई पंडित पूजा आपके घर में कराता है तो आप उसको दक्षिणा स्वरूप आप उसको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो कोई भी माँ बाप अगर अपनी कन्या को कन्यादान किसी योग्य वर से, किसी योग्य पंडित से करता है और उसका दान देता है, तो वह पंडित अगर कन्या को दान स्वरूप ग्रहण करता है तो उसमें उसकी महानता है। तो यह तो कथावाचक जो पंडित जी हैं उनकी महानता है कि उन्होंने उनको स्वीकार किया है और वो उनको अपने लायक, अपने योग्य लगी, तभी तो उन्होंने उनको स्वीकार किया। तो वो माता पिता, सभी माता पिता चाहते हैं कि मेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिले। अब इससे अच्छा योग्य वर उनको कौन मिल सकता था, जो कि भगवान का प्रेमी है, भगवान का कथा कहता है, भगवान का प्रेमी है, भगवान के लिए अपने पूरी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने समर्पित किया है और सभी भक्तजनों के, सभी के वो प्रेमी हैं। इनसे अच्छा तो कोई योग्य वर उनको मिल ही नहीं सकता था। क्यों? पहले तो वो ब्राह्मण है, ऊपर से वो भगवान के प्रेमी हैं और अपना सारा जीवन भगवान के कथा में वह व्यतीत कर रहे हैं।
तो इनसे ज़्यादा योग्य वर तो उनको कोई नहीं मिल सकता। तो उनके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने, उनकी पत्नी के माँ बाप ने जो कुछ भी किया बहुत ही अच्छा किया। दोनों परिवार ने एक दूसरे को स्वीकार किया है और माता रानी का भी आशीर्वाद उन लोगों को मिला है। इससे बढ़िया कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। हम सभी भक्तजनों को इसमें अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए। तो इसलिए यह जो शादी हुई है बहुत ही अच्छा हुआ है। इसी के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का पूर्व विवाह हुआ था, जो कि संबंध विच्छेद हो चुका है। तो आप ही बताइए, किसी ऐसे रिश्ते में हमेशा जुड़े रहना, हमेशा जकड़े रहना जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रही है, जहाँ पर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, हमेशा आपको तिरस्कृत किया जा रहा है, हमेशा आपको नीचा दिखाया जा रहा है और हमेशा आपकी भावनाओं का शोषण हो रहा है, तो ऐसे रिश्ते में रहना क्या उचित है? अगर उनकी पत्नी ने उस पहले संबंध को विच्छेद कर दिया तो ये बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को खुशी पूर्वक अपनी ज़िंदगी जीने का पूर्ण अधिकार है। तो इसलिए किसी भी नार्सिसिस्टिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि उसको वहीं पर, जब आपको समझ में आए कि जिसके साथ आप रह रहे हैं वह व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, आगे चलकर आपकी ज़िंदगी वह नरक के समान बना देगा, तो समय रहते ही संभल जाएं और उस रिश्ते को वहीं पे ख़त्म कर दिए। तो इस कथावाचक की जो पत्नी जी हैं, उन्होंने जो अपने पहले रिश्ते को ख़त्म किया, बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि आगे चल के उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती। तो वहीं पर उन्होंने संबंध विच्छेद करके और अपने लिए अच्छा उपयुक्त वर का चुनाव किया, जो कि प्रेम विवाह है उनका, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं लोगों के द्वारा सुनी हुई बातों को ही बता रही हूँ। यदि उन्होंने प्रेम विवाह किया तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अगर इंसान से एक बार गलती हो जाती है तो अपनी भूल को सुधारने का सभी को अवसर मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और अच्छी वर का चुनाव किया है, जो कि उनको अच्छी तरह से समझता हो और उनकी मनोदशा को, मनोभावों को खूब अच्छे से समझ करके तब उनके साथ उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो हमें तो बहुत ही अच्छा और बहुत सही निर्णय उन लोगों का लगा है। देखने में दोनों जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है, दोनों का भक्ति भावना से जुड़े हुए हैं, परिवार बहुत अच्छा है। तो जो सब लोग उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि वो हमारे धर्म जाति के नहीं है, उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी है, अलग धर्म को स्वीकार किया है, तो देखिए मनुष्य है और वो कथावाचक हैं, पंडित हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि और अपनी ज़िंदगी खुशीपूर्वक जिए। तो अगर उनको लगा कि वह अगला व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए उपयुक्त है, तो उन्होंने उसका चुनाव किया, तो कुछ गलत नहीं किया है, बहुत अच्छा काम किया। आप सभी लोगों को उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अति उपयुक्त लड़की का चुनाव किया है, अति उपयुक्त वधू का चुनाव किया है।